एक लड़की जो शिक्षा के मंदिर में जाती थी, वहां पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, वहां से कुछ पढ़कर आगे बढ़ना चाहती थी, मगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वाकई इंसानियत शर्मसार हो उठती है। वो अपना दर्द किसी से शेयर भी करना चाहती है, किसी को बताना चाहती है, मगर कोई ऐसा शख्स मिल ही नहीं रहा था। हालांकि उसके घर में उसके पिता भी हैं, उसकी माँ भी है। माँ ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है, इसलिए वो एक परेशानी के साथ, एक दर्द के साथ 1 साल से लगातार जी रही थी। जब ये बात अपने पिता को बताती है तो फिर समझ लीजिएगा कि भूचाल आ जाता है। आज इस मामले की गूंज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है कि शिक्षा के मंदिर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिरकार कहां सुरक्षित होंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की। जिला अलवर का एक सिटी है, शहर भिमाड़ी, और उसी शहर के पास एक गांव लगता है रायसराना। दरअसल यहाँ के एक सरकारी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी, मगर अचानक से उस बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और माँ घर में रहती है, मगर ना बोल सकती है और ना ही वो किसी की आवाज या बात सुन सकती है। हालांकि वो अपनी बच्ची को देखती जरूर थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची किस परेशानी से गुजर रही है। अचानक ही उसके पिता अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटा, मैं कई बार देख चुका हूं, मैं जब भी कभी बाहर से घर आता हूं तब मुझे तुम घर ही मिलती हो, कभी स्कूल नहीं जा रही हो। आखिरकार क्या बात है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि तुम पढ़ लिख कर बड़े बनकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूं, दिन रात ट्रक चलाकर तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूं और तब तुम्हारी पढ़ाई कर रहा हूं। आखिर क्या बात है, तुम क्यों स्कूल नहीं जाना चाहती हो। शुरुआत में बच्ची शांत रही, कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर जब देखा कि मां सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, इसलिए उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है पिता के अलावा, तब उसने अपने पिता को रोते हुए अपना वाकया बताया। तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार मेरी बेटी 1 साल से एक परेशानी से जूझ रही थी और मैं उसको समझ ही नहीं पाया। दरअसल ये लड़की गांव के ही सरकारी स्कूल में जाती है और वहां करीब 1 साल पहले उस बच्ची को इस स्कूल की 2 शिक्षिकाएं अपने साथ लेकर जाती हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ तुमसे कुछ जरूरी काम है, हमारे साथ चलो। वो जहां लेकर जाती हैं वो एक सुनसान जगह थी, एक आध वहां पर घर बना हुआ था। उस घर में जाकर देखती हैं तो वहां प्रिंसिपल साहब हैं और इसी स्कूल के 3 शिक्षक और मौजूद हैं। वहां खाना पीना चल रहा था, 2 शिक्षिकाएं पहले से ही मौजूद थीं, इसलिए इस बच्ची के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आती है। यही खाने पीने के दौरान इस बच्ची को कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिससे वो विरोध भी नहीं कर सकी, और जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल और 3 शिक्षक उसके साथ जबरदस्ती कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं। और इस गलत काम की वो दोनों शिक्षिकाएं एक वीडियो भी बना लेती हैं। यहां 5 लोग मिलकर, बल्कि 6 लोग मिलकर, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, ये गलत काम करने का वीडियो बनाने के बाद इस लड़की को जब ये एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस लड़की ने कहा कि मैं घर जाकर अपने पिताजी से, अपनी मां से सब बात कहूंगी। वो बच्ची रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो ये शिक्षक उसे इतना डराते हैं, धमकाते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि यदि तुमने कोई बात अपने घर जाकर बताई तो तुम शायद इसका अंजाम नहीं जानती हो, क्योंकि मेरा भाई मंत्री है, मैं मंत्री का भाई हूं, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को, पूरे खानदान को मैं सबको खत्म करा दूंगा। साथ ही उस बच्ची को डराया भी गया, धमकाया भी गया। जब ये बात उसने दोनों शिक्षिकाओं से कही, मैम मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आप क्यों कुछ नहीं कहती हो, तो वो शिक्षिकाएं शांत रहीं और शांत रहते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम शोर मत मचाना, किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें तुम्हारी फीस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जरूरतें हम सब कुछ पूरा करेंगे, बस तुम शांत रहना। और यहां से पहला दिन था और सिलसिला शुरू हो जाता है। जब इन शिक्षकों का मन करता था, जब इस प्रिंसिपल का मन करता था, तब उस बेटी के साथ वो मुंह काला करते थे और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी 1 शिक्षक, कभी 3 शिक्षक, कभी 2 शिक्षक, जब जब मन करता था तब तब उस बेटी के साथ गलत होता रहा। मगर दीपावली का जैसे त्योहार आता है, तो दीपावली के त्योहार के बाद वो लंबी छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों के बाद इस बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब यहां इसके साथ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसे पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि इसके साथ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जब भी मौका मिलता था। मगर यह बात इस विद्यालय के, इस स्कूल के चंद लोगों को मालूम थी। बेटी अपनी परेशानी किसी को जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके घर में ना कोई भाई है, ना बहन है, और ना कोई ऐसा दोस्त साथ था जिस दोस्त से वो बात कहती। पहले ही दिन उसने जब विरोध किया था तो शिक्षिकाओं ने उसको लालच दिया और उसके स्कूल के टीचर ने, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको धमकियां दी थी कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। तो शायद उसने अपने परिवार को बचाने के लिए इस दर्द को, इस परेशानी को सहन करती रही। जब एक दिन उसके पिता ने उसे पूछा तो तब जाकर वो अपनी परेशानी बयां कर पाई। इसके बाद इसके पिता अपनी बेटी को लेकर वही नजदीकी मांडर एक थाना है, वहां पर पहुंचते हैं और जाकर इस मामले का
मुकदमा दर्ज कराते हैं। प्रिंसिपल सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही दोनों शिक्षिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी इस कृत्य में उनका साथ दे रही थी। बेटी शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगी। और इसके बाद जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तो फिर इसके बाद 3 और लड़कियां सामने आती हैं, वो भी मुकदमा दर्ज कराती हैं। वो कहती हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही गलत काम हो रहा था। मैं कई कहानियों में आपको बता चुका हूं, यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो पहले ही दिन विरोध कर दीजिए। यदि विरोध नहीं कर पाए तो उस परेशानी के साथ फिर आपका फायदा उठाया जाएगा और लगातार आपके साथ गलत होता चला जाएगा। हालांकि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। राजस्थान प्रदेश सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और ये जैसे ही मामला ये सुर्खियों में आता है, मीडिया पर आता है, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच भी तेज कर देता है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। इस इलाके के जो एसपी हैं रमा मूर्ति जोशी, वो खुद स्कूल में जाते हैं और बच्चों का बयान भी लेते हैं, साथ ही शिक्षकों का बयान भी लेते हैं और इस पूरे पड़ताल में जुट जाते हैं ताकि सही बात सामने निकल कर आ सके और आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आपकी बहन बेटी या किसी बेटी के साथ कोई ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना होती है, तो प्रथम वार में ही आप विरोध करिए और खुलकर विरोध करिए। कोई नहीं सुनता है तो पुलिस का सहारा लीजिए या पुलिस के पास जाइए या फिर किसी ऐसे समझदार या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, सोशलिस्ट के पास, ताकि वो आपकी आवाज को बुलंद करके आगे तक पहुंचा सके। आप मीडिया का सहारा लीजिए, आप वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दीजिए, आपकी मदद होगी, हर हाल में होगी। आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।